हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के साथ। अक्सर लोग ये सब सोचते होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे हैं जो ये सोचते होंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसा या मार्केट है। बट ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। सोचो, सुबह एक किसान उठ के अपने खेतों में हल चला रहा है, एक दूध वाला गाय भैंसों का दूध निकाल कर मार्केट में ले जाकर उसे बेच रहा है, छोटे दुकान वाले अपनी दुकान खोल रहे हैं। इन सभी जगह पर इकोनॉमिक्स का रोल होता है। पालमपुर एक छोटा सा गांव है जहां खेती सबसे बड़ी एक्टिविटी है। खेत खलियान, गाय भैंस, मेहनत करते किसान इस गांव का एक मेजर पार्ट है। बट लोग सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। मीन्स लोग सिर्फ खेती ही नहीं करते, बल्कि कुछ लोग दूध बेचते हैं, कुछ लोग अपनी दुकान चलाते हैं, कुछ गाड़ी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। इस स्टोरी से हम ये समझ पाएंगे कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे चलती है और किस तरह फार्मिंग के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी भी लोगों की ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हमें एक छोटे से गांव पालमपुर के एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बताया गया है कि हमारे इकोनॉमी कैसे काम करती है। गांव में खेती बाड़ी सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है लोगों के सर्वाइवल का, हम सबको पता है। लेकिन सिर्फ खेती से ही लोग नहीं जीते। यहाँ छोटी मोटी दुकानें, ट्रांसपोर्ट, डेयरी जिसमें दूध वगैरह बेचते हैं जैसी एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती हैं। इस चैप्टर का हमारा मेन पर्पज़ है कि हमें समझ आए कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे ज़मीन, लेबर, मज़दूर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही ये भी बताया गया है कि गांव के लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं उनका कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह उनकी डेवलपमेंट होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो पालमपुर कोई एक रियल गांव नहीं है जो एग्जिस्ट करता है। ये एक इमेजिनरी गांव है, एक मॉडल जिसमें हमें रियल लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू इकोनॉमिक के क्या क्या कंसेप्ट्स हैं उसको समझाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या होता है इसका कि अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी है, चाहे वो खेती है या फिर फैक्ट्री में कोई सामान बनाना है या फिर सर्विस देनी हो, तो उसके लिए हमें 4 बेसिक चीज़ें हैं जो एक साथ चाहिए ही होती हैं। उनमें से सबसे फर्स्ट है लैंड। लैंड सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़। लैंड का मतलब सिर्फ खेती वाली ज़मीन नहीं, बल्कि उसके साथ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि पानी, खदान, मिनरल्स, रिवर्स, पोन्ड्स, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि पालमपुर में खेती के लिए ज़मीन और इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का पानी सब लैंड रिसोर्स का पार्ट ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेबर। काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत तो पड़ेगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो फैक्ट्री में या फिर खेती। लेबर्स हमारे 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो होता है फैमिली लेबर, जो घर के मेंबर्स होते हैं वो खुद खेती करते हैं। सेकंड होता है हमारा हायर्ड लेबर, जो लोगों को पैसे दे के काम पे रखा जाता है, उन्हें हम बोलते हैं हायर्ड लेबर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि पालमपुर में कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने फील्ड्स में, खेतों में खुद काम करते हैं, और कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो गरीब मज़दूरों को पैसा देकर उनसे काम कराती है। थर्ड पॉइंट है हमारा कैपिटल, पूंजी। इसका मतलब है कि वो टूल्स, वो मशीन, बिल्डिंग, सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं। ये भी मेनली 2 तरीके से हो सकती हैं हमारी, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स ऐसी चीज़ें जो बार बार यूज़ होती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, मशीन्स हो गई, पंप हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये रीयूज़ होती हैं बार बार। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। ऐसी चीज़ें जो सिर्फ एक ही बार यूज़ हो, जैसे कि सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मनी फॉर डे टू डे एक्सपेंस, यानी रोज़मर्रा के खर्चों के लिए पैसे। लास्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्राइज, यानी मानव पूंजी या फिर उद्यमिता बोलते हैं जिसे हम।
इसमें क्या है, लैंड, लेबर और कैपिटल तभी यूज़फुल होते हैं जब उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाए। कोई भी चीज़ हम लेके रख लें और उसको प्रॉपर ढंग से अगर हमें यूज़ ही ना करना आए तो आप कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ ले लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं। चीज़ हमें ऐसी यूज़ करनी चाहिए जो प्रॉपर तरीके से हमें चलानी, इस्तेमाल करनी आती हो। ये काम करता है एंटरप्रेन्योर या फिर फार्मर खुद। मतलब क्या है कि डिसीज़न लेना कि क्या उगाना है, कैसे उगाना है, कौन से बीज यूज़ करने हैं या फिर किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ये सब एंटरप्राइज का पार्ट है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि पालमपुर में कुछ किसान ऐसे हैं जो HYV हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ करते हैं और इरिगेशन सिस्टम अपना डेवलप करते हैं, और कुछ ऐसे किसान हैं जो पिछली तरीके जैसे वो करते आ रहे थे ठीक उसी तरह से ही आज भी खेती करते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें हमेशा इन 4 चीज़ों का मिलना बहुत ज़रूरी है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसमें से एक भी नहीं होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। आइए देखते हैं इसमें क्या है। पालमपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक छोटा सा गांव जहां फार्मिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। यहां पर ज़्यादातर लोग हैं जो वो खेती पे ही डिपेंड करते हैं, यानी अपनी रोज़ी रोटी के लिए खेती पर ही वो निर्भर है। गांव के किसान नए नए तरीके अपनाकर खेती करते हैं, जैसे कि HYV सीड्स, ट्यूबवेल से इरिगेशन, फर्टिलाइज़र्स और ट्रैक्टर का यूज़ करना। लेकिन ज़मीन जो है वो लिमिटेड है, उन्हें इसी ज़मीन पर मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करना है इसी ज़मीन का, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। इसके कुछ की पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा लैंड इज़ फिक्स्ड, मीन्स ज़मीन जो है वो हमारी सीमित है, लिमिटेड है। पालमपुर में जो खेती है और उसके लिए ज़मीन जो यूज़ होने लायक है वो पहले से ही पूरी यूज़ हो रही है, नई ज़मीन बनाने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए फार्मर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि जितनी भी लैंड है उनके पास अवेलेबल, उसी का यूज़ करके वो मैक्सिमम और स्मार्टली प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसका मतलब बेकार पड़ी रही ज़मीन को भी काम में लाना, इरिगेशन को सुधारना, बेहतर बीज और नई नई टेक्निक्स का यूज़ करना। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका सिर्फ एक ही है। फार्मर्स को क्या करना होगा, इंटेंसिव फार्मिंग यूज़ करनी होगी। इंटेंसिव फार्मिंग मीन्स एक ऐसी खेती जिसमें कम ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लाने की कोशिश की जाती है। इसमें ज़्यादा लेबर, मज़दूर, कैपिटल यानी पैसे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कैन बी ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्वेश्चन की उसमें पूछा गया है कि क्या हम एक ही ज़मीन से बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ। हमारे पास 2 तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही साल में बहुत सारी फसलों को उगाना। एक ही ज़मीन पर साल में 2 या 3 क्रॉप्स उगाना। एग्जाम्पल से समझते हैं, रेनी सीज़न में तो राइस उगेंगे, विंटर में हम वीट उगा सकते हैं, गेहूँ। ये रेनी सीज़न और विंटर सीज़न के बीच में जो थोड़ा टाइम हमें मिलता है, उस बीच हम कोई भी सीजनल सब्ज़ी उगा सकते हैं, जैसे कि पोटैटो। ठीक है, फ़ायदा क्या है कि ज़मीन खाली नहीं पड़ी रहेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। बट इसकी एक कंडीशन भी है कि आपके पास पानी का पक्का जुगाड़ होना चाहिए, कि आपकी इरिगेशन का आपके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, मीन्स ट्यूबवेल वगैरह होनी चाहिए, ताकि लैंड जो है हमारी ज़मीन वो साल भर काम कर सके। क्योंकि पानी की ज़रूरत होगी, कोई भी अगर हम फसल उगाएंगे तो उसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमें ट्यूबवेल्स वगैरह अवेलेबल या फिर लगवा के रखने चाहिए, ताकि इरिगेशन में हमें किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स।
आधुनिक तरीके खेती करने के। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे फर्स्ट तो है HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, जो कि बेहतर उपज देते हैं किसी भी फसल में। नेक्स्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तेज़ी से ग्रोथ और प्रोटेक्शन के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, पंप सेट, जिससे कि काम फास्ट होगा और लेबर कम लगेगी। नेक्स्ट है इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, ताकि पानी का है जो प्रॉपर सोर्स मिल सके। इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आउटपुट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। साइड में एक ये भी है कि इन मेथड्स को चलाने के लिए ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। जो भी बड़े किसान हैं वो तो इन टेक्निक्स को, इन सीड्स, फर्टिलाइज़र्स को ईज़िली अफोर्ड कर लेते हैं, बट जो छोटे किसान हैं उन्हें उधार लेना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है हमारा विल द लैंड सस्टेन, सस्टेनेबिलिटी का सवाल। ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स का लगातार ओवर यूज़ से होता है, ये सॉयल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, मिट्टी थक जाती है। एक्सेस इरिगेशन से वाटर लॉगिंग या फिर जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सेफ फार्मिंग हैबिट्स हैं जो उनको अपनाना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन, हर साल एक ही क्रॉप को रिपीट नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइज़र्स का सही मात्रा में और पानी का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मोटिव क्या है? आज भी अच्छी उपज मिले और फ्यूचर में भी ज़मीन हेल्दी बनी रहे। इसके लिए हमें ये सारे पर्सपेक्टिव जो हैं ये अपनाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ज़मीन का बंटवारा वो कैसे होता है। पालमपुर विलेज में जो ज़मीन है वो इक्वली डिवाइड नहीं हुई मिलती। लार्ज फार्मर हैं वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा मीन्स ज़्यादा लैंड यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं वो छोटी होल्डिंग्स और लिमिटेड आउटपुट ही कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन भी लिमिटेड है और लिमिटेड ज़मीन पे लिमिटेड ही खेती होगी और आउटपुट भी लिमिटेड ही होगी। कुछ लैंडलेस बिना ज़मीन वाली फैमिलीज़ भी हैं जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, जो कि टोटल तरीके से अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ मज़दूरी पर ही डिपेंड हैं कि जो बड़े और अमीर फार्मर्स हैं वो उन्हें मज़दूरी पर रखकर काम दें और उसके बदले उन्हें पैसे दें। वो सिर्फ उन पे डिपेंड है। इम्पैक्ट क्या है इसका कि छोटे किसानों के लिए ये सरप्लस जो है वो बनना मुश्किल है, इनकम कम है, बड़े किसान मार्केट में बेचकर प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, share and subscribe to my YouTube channel, which is Back to School. Bye bye.